नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल स्मार्ट अकेडमी 1 पर। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व कर लेते हैं। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और दोस्तों हिंदी, इंग्लिश की वीडियो मिलती हैं, यानी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध देखने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर है क्या। तो दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई आवेश जितने बल का अनुभव करता है। यानी दोस्तों कोई विद्युत क्षेत्र है, उस पर कोई आवेश स्थित है, ठीक है दोस्तों, और वह आवेश जितने बल का अनुभव करेगा विद्युत क्षेत्र में, वही क्या कहलाएगी, आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। और विभवांतर दोस्तों सिंपल सी परिभाषा है कि आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है, यह किया गया कार्य ही होता है आपका विभवांतर। ये दोस्तों दो बिंदुओं के विभव के बीच का अंतर क्या होगा, विभवांतर हो जाएगा। तो आपको यही है सिंपल से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर। अब चलिए दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं इसका चित्र, यानी चित्र कैसे बनाना है आपको और इसका जो आपको डेरिवेशन है वो कैसे सॉल्व करना है। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसे सॉल्व जरूर करिएगा। तो चलिए आपको सबसे पहले एक चित्र बनाना है। इसमें दोस्तों आपको एक आवेश लेना है। तो यहाँ पर बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश मान लीजिए स्थित है, और यहां से दोस्तों एक बिंदु A है आपका और एक बिंदु B है, यानी इससे दूरी पर एक बिंदु A है और एक बिंदु B है। और इससे दोस्तों जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी दिशा A से B की ओर है, और इन दोनों के बीच की दूरी यानी अल्प दूरी दोस्तों dx है। इतना आपको चित्र बनाना यह है। और आपको लिखना क्या है, देखिए यहाँ पर आपको लिखा गया है जो आपको लिखना है। देखिए माना किसी विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु A B हैं, यानी आपका विद्युत क्षेत्र है और इसी विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु हैं, एक बिंदु है A आपका और एक है आपका B। ठीक है दोस्तों, इतना तो आप बहुत सिंपल से कर सकते हैं, समझिएगा। और विद्युत क्षेत्र की दिशा A से B की ओर है, यानी मैंने आपको बताया कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो A से B की ओर है, यानी बिंदु A से B की ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा है। ठीक है दोस्तों, आप देखिए यदि उसके बीच की दूरी dx हो तो, यानी इनके बीच की दूरी क्या है, dx, अल्प दूरी dx हो, A और B के बीच विद्युत क्षेत्र E को एक समान माना जा सकता है। यानी इनके बीच की दूरी dx है और इनके बीच जो विद्युत क्षेत्र है यानी वेक्टर E, इसको एक समान माना जा सकता है, यानी कि जहां पर भी विद्युत क्षेत्र होगा हर जगह एक समान होगा। इतना आपको कर देना है। नेक्स्ट आपको देखिए क्या करना है, यहाँ पर लिखना है माना बिंदु A पर विभव। क्या लिखना है आपको, यहां पर पहले निकालना है और फिर यहां पर विभव, यानी दोनों के बीच का विभव निकालेंगे तभी तो आपका विभवांतर निकलेगा। तो देखिए आपको लिखना है माना, चलिए लिखते हैं माना बिंदु A पर विभव भी वह बिंदु B पर विभव दोस्तों यहां पर आपको बिंदु A पर विभव भी मानना है और बिंदु B पर विभव आपको मान लेना है B प्लस dV। ठीक है दोस्तों, यहां पर आपको बिंदु A पर विभव मान लेना है V और बिंदु B पर आपको विभव मान लेना है B प्लस D, यानी कि दोनों का विभव क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। अब दोनों के बीच का हमें अंतर निकालना है। तो देखिए आपको आगे क्या करना है, आगे आपको लिखना है एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के विरुद्ध ले जाने में किया गया कार्य, इतना आपको दोस्तों कर देना है। अब समझिएगा दोस्तों, देखिए यहां पर हमने माना बिंदु A पर विभव क्या था, V मान लिया, और बिंदु B पर विभव हमने माना B प्लस D, यानी B प्लस D हमने यहां पर विभव मान लिया। अब करना क्या है, आपको विभवांतर निकालना। तो विभवांतर के लिए मैंने आपको बताया था कि आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही आपका विभवांतर होगा। तो यही है यहाँ पर एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र तीव्रता E के विरुद्ध, यानी
यहां से ए से बी की तरफ दिशा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, लेकिन हमें आवेश किधर ले जाना है, बी से ए की तरफ ले जाना है, यानी ई के विरुद्ध ले जाना है। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के विरुद्ध ले जाने में किया गया कार्य, तो ये होगा हमारा विभवांतर। तो आपको लिखना है विभवांतर की परिभाषा से, तो क्या होगा, यहां पर कार्य निकालना है, तो कार्य हो जाएगा आपका W बराबर। अब दोस्तों देखिए विभवांतर क्या होता है, अंतर है, मैंने आपको पहले बताया दोनों विभवों के बीच का अंतर है। तो अर्थात पहले हम यहां पर जो विभवांतर निकाले थे, यानी कि VA जो होगा हमारा, और माइनस कर देंगे VB, तो ये हमारा अंतर हो जाएगा, और अंतर ही आपका विभवांतर होगा। तो इस प्रकार से आप यहां पर कर सकते हैं, क्या करेंगे, W बराबर V माइनस, और VB की वैल्यू है हमारी B प्लस DV, V और प्लस दोस्तों यहां पर है DV, इतना आप कर देंगे। नेक्स्ट देखिए जो माइनस है ये इसको माइनस कर देगा प्लस को, तो V से आपका V कैंसिल हो जाएगा, यहां पर डायरेक्ट मैं कर देता हूं, और यहां पर आपका W बचेगा क्या, माइनस DV बचेगा, क्योंकि ये माइनस यहां पर दोस्तों इसे प्लस को माइनस कर देगा, तो ये हमारा फर्स्ट समीकरण हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको मान लेना है। अब आगे आपको देखिए क्या करना है, आगे आपको करना है कार्य का सूत्र लगाना है। कार्य बराबर होता है दोस्तों, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, ये दोस्तों होता है सूत्र। अब देखिए कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, तो कार्य हम यहां पर W रख देंगे, W बराबर। अब दोस्तों देखिए इसमें बल क्या होगा, बल मैंने आपको बताया कि विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई आवेश जितने बल का अनुभव करेगा उसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही हमारी यहां पर बल का कार्य करेगी, यानी हम यहां पर बल की जगह पर E रख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई आवेश जितने बल का अनुभव करता है वही क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो यहां पर बल की जगह पर हम E लिख देंगे। ठीक है, अब विस्थापन की जगह पर देखिए क्या लिखेंगे, विस्थापन यहां पर आप देख सकते हैं चित्र में, ये जो A से B के बीच की दूरी है यही आपकी विस्थापन होगी, अर्थात हम यहां पर dx लिख सकते हैं विस्थापन की जगह पर। ठीक है, इतना आपको लिख देना, तो यहां पर गुणे में कर देंगे dx, इतना आप कर दीजिए। अब देखिए यहां पर आगे क्या करना है, W बराबर है, तो W की जगह पर हम माइनस DB लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसके बराबर में है, तो आपको लिख देना सिंपल से माइनस DB बराबर EDX, इतना आप कर लेंगे दोस्तों, बहुत सिंपल है। चलिए अब आगे आपको क्या करना है, यहां पर E की वैल्यू निकालनी है, आपको E का मान निकालना है। तो देखिए E का जब हम मान निकालेंगे, देखिए यहां पर रख देते हैं ताकि आप भ्रमित ना हो, EDX बराबर इतना माइनस DB यहां पर इधर कर दिए, इतना बहुत सिंपल है। अब आपको आगे E की वैल्यू निकालना है, तो DX इसके बटे में पहुंच जाएगा, अर्थात E बराबर माइनस DB अपान DX, इतना आप कर देंगे। ये यहां से E का मान निकल आया, तो यही होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध, यानी कि फार्मूला आपको जो निकालना है वो यहीं तक निकालना है। आपका सूत्र दोस्तों यहीं तक रहेगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, यहां तक आपका सूत्र रहेगा। यानी कि दोस्तों देखिए हमें निकालना था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध, तो यही आपका रिलेशन होगा E और V के बीच। यानी कि आप कह सकते हैं कि आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर विभव के परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होती है, क्योंकि दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं माइनस है, इसलिए आप एक बार लिख लीजिए इसे, आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E उस बिंदु पर विभव के परिवर्तन के दर के ऋणात्मक मान के बराबर होती है, इतना आपको कर देना है। यानी E और V के बीच में रिलेशन, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध दोस्तों यही हो जाएगा आपका। आप इतना बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।